धीरे धीरे हो गए। चलिए नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ठंड के दिनों में काफ़ी खतरनाक हो जाता है और बहुत सारे लोगों की जान जाती है, और वह जान हार्ट अटैक के रूप में या फिर स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है बीपी बढ़ने से, जिससे आपको पैरालिसिस। हम लोग देखते हैं कि हमारे बिहार में, चंपारण में ठंड के दिनों में अधिकतर मरीज पैरालिसिस के, स्ट्रोक के, ब्रेन हेमरेज के मरीज दिखाई देते हैं। तो उनका कारण होता है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के विषय में हम लोग जागरूक। नाक से ब्लड आने लगता है तो लोग कहता है नाक से ब्लड आ गया तो आदमी का जान बच जाएगा, अब लग रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। इस सब चीज़ को देखना पड़ेगा। एबनॉर्मल हार्ट रिदम, जो हार्ट का धड़कन का चाल जो होता है वह एबनॉर्मल हो जाता है, और उस आदमी के जब बीपी बढ़ा रहेगा तो उसको चलने बोलने, इस सब कॉन्सनेंस में भी कमी आएगा। तो इसका इलाज, सबसे अच्छा इलाज क्या है कि जैसा कंडीशन है उसके अनुसार इलाज करेंगे। सबसे पहले यह बीमारी हो ही नहीं और बीमारी ज़्यादा खतरनाक रूप ले ही नहीं, इसके लिए सबको जागरूक करना जरूरी है। सबको अवेयरनेस होना जरूरी है कि हमारे खाना में जो है लो साल्ट डाइट होना चाहिए। हमारे खाना में लो सेचुरेटेड फैट की मात्रा, ट्रांस फैट का मात्रा, जितना भी मैदा वाला सामान है, तेल वाला सामान है, चिकना सामान है, उसको मेंटेन करना है। ओवर वेट को मेंटेन करना है। हमारा बॉडी वेट अपना नॉर्मल वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हेल्दी डाइट लेना है। ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करना है। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। तंबाकू, अल्कोहल्स का सेवन कम करना है। स्मोकिंग का सेवन कम करना है। इसके द्वारा हम लोग इस बीमारी को लगाम लगा सकते हैं, इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जितना बढ़ा सकते हैं। रूटीन चेकअप में रहना है हर साल। जिनको डायग्नोस नहीं है, जितने भी युवा अवस्था, भी नहीं कि हम युवा है, जवान है तो हमको ब्लड प्रेशर कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि ब्लड प्रेशर का जांच 25 साल 20 साल की उम्र से ही हर 6 महीना 3 महीना पे होना चाहिए। जिनको नहीं है उनको होना चाहिए, जिनको है उनको प्रिकॉशन पे रखना है। रेगुलर मेडिसिन लेना है, दवा के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। बहुत सारे लोग दवा खाते हैं, जब बीपी कंट्रोल हो जाता है तो दवा छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि दवा से ठीक हो जाता है। बीपी और डायबिटीज कभी भी ठीक नहीं होता है। इसको आप कंट्रोल में रख सकते हो, अपने अंडर में रख सकते हो। अंडरलाइंग कॉज का जो भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जो भी पॉजिटिव कॉजेज है उनको आप दूर कर सकते हो। जो भी रिस्क फैक्टर है उसको दूर कर सकते हो। सिम्टम्स पे ध्यान रखकर इसको मॉनिटरिंग कर सकते हो। वेट पे मॉनिटरिंग रख के इसको ध्यान में रख सकते हैं। और जरूरत के अनुसार जैसा हाइपरटेंशन डेवलप होता है उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो चेस्ट पेन हो सकता है, एंजीना हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियोर हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है, और सडन डेथ हो सकता है। आदमी की मौत भी हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो यह में चंपारण में ठंड के दिनों में अधिकतर मरीज पैरालिसिस के, स्ट्रोक के, ब्रेन हेमरेज के मरीज दिखाई देते हैं। तो उनका कारण होता है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के विषय में हम लोग जागरूक करने के लिए वीडियो बनाए हैं कि समझिए कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के भीतर छुपा रहता है और हमको सिम्टम्स कुछ आता नहीं है, लेकिन जब तक पता लगता है तब तक आदमी की मृत्यु हो जाती है, या फिर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है, या फिर हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर ब्रेन हेमरेज हो सकता है। सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हार्ट अटैक जो होता है वह, उसका मेन कॉज जो होता है बीपी बढ़ा हुआ रहना। और ब्लड प्रेशर के प्रति हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है मेन यही है। आजकल के युवाओं में भी, बहुत सारे युवा लोगों में भी ब्लड प्रेशर का खतरा देखने को मिला है। तो मेरे दृष्टिकोण से जब भी आपका उम्र आज के समय में 15 साल 20 साल से ऊपर हो जाए तो हर साल 6 महीना पर एक बार ब्लड प्रेशर का जांच अवश्य कराना चाहिए। क्योंकि ब्लड प्रेशर यदि आपके भीतर छुपा हुआ है, आप उसका सही समय पर इलाज नहीं करते हैं तो आप अनेक भयंकर बीमारियों का खतरा हो सकता है और आपको अनगिनत बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। आप देख रहे हैं कि आज के समय में बच्चों में किडनी के मरीज की संख्या बढ़ी हुई है, हार्ट के मरीज की संख्या बढ़ी हुई है, लीवर के मरीज की संख्या बढ़ी हुई है। तो जानकारी के अभाव में, सही इलाज के अभाव में, सही इन्वेस्टिगेशन के अभाव में बीमारी को प्रोलॉन्ग बना देते हैं। बाहर के एजुकेटेड, चाहे जहाँ पे एजुकेशन अच्छा है, जहाँ पे मतलब कि जो राज्य या फिर जो शहर जो है अवेयरनेस है बीमारी के प्रति, वहाँ के लोग हमेशा जांच कराते रहते हैं, फिर मेडिकल अपना चेकअप कराते रहते हैं और बीमारी का डायग्नोस करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश डालते हैं ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर एक बीमारी जो है वह पूरे विश्व में इसका प्रकोप फैला हुआ है, और पूरे विश्व में 1.2 बिलियन लोग जो है 30 साल से 80 साल के बीच के
बिलियन में इसके मरीज देखने को मिलते हैं। और 2/3 मरीज जो होता है यह ज़्यादातर लो और मिडिल, मतलब कि जहाँ पे गरीबी और मतलब कि जागरूकता नहीं है वहाँ पे यह केसेस देखने को मिली है। इसमें 46% जो एडल्ट युवा अवस्था का शिकार बनाती है, और वो ऐसे युवा अवस्था जो इस बीमारी से अनभिज्ञ हैं, जो इस बीमारी के विषय में नहीं जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, और उनको ये जानकारी नहीं है या फिर वो चेक नहीं कराया है, उनके भीतर ये बीमारी पनप रहा है। 46% ऐसे लोगों की संख्या है जो अनट्रीटेड है और अनडायग्नोस्ड है। वहीं जबकि दूसरे भाषा में हम लोग 21% लोग जो हैं इसको अवेयरनेस के रूप में बीमारी को डायग्नोस कर चुके हैं और उनका इलाज ले रहे हैं, और इस इलाज के द्वारा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर में 2 तरह का हम लोग ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि हमारा जो हार्ट जो होता है वह ब्लड को कैरी करने का काम करता है। शरीर के सारे ऑर्गेन्स, सेल और टिश्यू, जितने मिलियन ट्रिलियन सेल हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाता है और न्यूट्रिएंट्स पहुँचाता है। तो जो वेसल्स के द्वारा जो जाता है, जो ब्लड जाता है, तो उसका जो प्रेशर होता है उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसमें 2 तरह का ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। अब देखिए, ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है कि जब भी कोई आदमी जो अनहेल्दी डाइट ले रहा है, जिसे खाना में ज़्यादा मात्रा में नमक का सेवन कर रहा है, ट्रांस फैट का, सेचुरेटेड फैट का, यह सब सेवन ज़्यादा कर रहा है, और उसके खाना में सेचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट का मात्रा ज़्यादा है, और हरा पत्तेदार सब्जी, फ्रूट्स का सेवन कम मात्रा में करता है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, लग्जेरियस लाइफ है, टबैको, स्मोकिंग्स, अल्कोहल का यूज ज़्यादा मात्रा में कर रहा है, एयर पोल्यूशन वाले जगह पे है, उसका वजन जो है, सामान्य वजन BMI जो होता है, ओवरवेट है, BMI से उसका वजन ज़्यादा है, पहले से डायबिटीज़ है, जेनेटिक कॉज है, जिनकी फैमिली में माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को ब्लड प्रेशर का मरीज है, किडनी का बीमारी है, डायबिटीज़ है, थायराइड का बीमारी है, यह सब जो है रिस्क फैक्टर है। ऐसे लोगों को हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि मैंने जो भी चीज़ बताया कि जो ज़्यादा सेचुरेटेड फैट का सेवन करते हैं, तेल मसाला, बर्गर, पिज़्ज़ा, पेस्ट्रीज का ज़्यादा खा रहे हैं, खाना में हरा सब्जी, फल का सेवन कम कर रहे हैं, जिनका लग्जरियस लाइफ है, जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, जिनका वो ओवर वेट है, जिनको पहले से थायराइड की बीमारी है, जिनको पहले से डायबिटीज़ की बीमारी है, जिनको पहले से किडनी का प्रॉब्लम्स है, उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। वो हाई रिस्क में आएंगे और रिस्क फैक्टर में आएंगे। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर के विषय में। प्रेशर का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वह प्रत्येक आदमी में 120/80 होना चाहिए। मतलब कि किसी का यदि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है 80 है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिप्रेजेंट करता है कि हार्ट का जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समय का बीटिंग जो होता है। तो यह सब देखते रहना है। 6 महीना 1 साल पे आपको ब्लड प्रेशर का जांच जो है 30 साल से ऊपर है, जिनको डायग्नोसिस नहीं है ब्लड प्रेशर का, वैसे ही रूटीन चेकअप के रूप में कराते रहना पड़ेगा। तो यदि किसी का ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा है, 140/90 है, तो वह ब्लड प्रेशर का पेशेंट कहलाएगा। ब्लड प्रेशर जनरली 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है बीपी का जो कॉज होता है, जिसमें खान पान, जेनेटिक कॉजेज आते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन होते हैं जिसे मानते हैं कि किसी दूसरी बीमारी के चलते ब्लड प्रेशर, ब्लड का फ्लो गड़बड़ाया, ब्लड का रिदम गड़बड़ाया, ब्लड प्रेशर एराइज हुआ। तो वैसे तरह के ब्लड प्रेशर में जो युवा अवस्था में आजकल खास कर देखने को मिलता है, जिससे किसी युवा अवस्था, यंग एज के लोग को पहले से कोई ऐसा डिजीज नहीं है और एकाएक मालूम चलता है कि ब्लड प्रेशर 180/100 है, 200/100 है, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का खतरा उनमें ज़्यादा होता है। उनको समझना पड़ेगा कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या है कि उसको या तो हार्ट का बीमारी हो सकता है, या तो किडनी की बीमारी हो सकता है, या फिर स्लीप एपनिया हो सकता है, या फिर इंडोक्राइन सिस्टम का डिजीज हो सकता है, थायराइड हो सकता है, या फिर रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन हो सकता है। तो यह सब होता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर के अगले प्रकार में मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होते हैं। तो ब्लड प्रेशर में एक और चीज़ होता है इमरजेंसी हाइपरटेंशन। जब किसी मनुष्य का बीपी, जब किसी रोगी का बीपी 180/100, 200/120 होता है, उस तरह के बीपी को हम लोग इमरजेंसी हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखते हैं। और ऐसा कंडीशन बहुत ही सीरियस होता है और उस समय आदमी का हार्ट फेलियर्स, हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक, जान
जाने की भी संभावना बढ़ जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी भी मौतें होती हैं उसमें अभी के समय में अभी जितने भी यंग अवस्था में, मिडिल अवस्था में जो मौत होती है उसमें सबसे बड़ा कारण ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक का है। तो इसको समझना जरूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर के चलते आदमी का हार्ट को ज़्यादा मात्रा में ब्लड को पंप करना पड़ता है, जिसके चलते हार्ट अटैक खतरा, स्ट्रोक का खतरा, हार्ट फेलियर का खतरा, किडनी फेलियर का खतरा बढ़ सकता है। और ज़्यादा दिनों तक अगर ब्लड प्रेशर का इलाज सही समय पर सही से नहीं हुआ तो आँख की रोशनी जा सकती है, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ में हो सकता है। ठीक, तो अभी तो हम लोग रिस्क फैक्टर समझ गए कि बीपी जो किसको किसको रिस्क फैक्टर होता है, जो वेजिटेबल ग्रीन वेजिटेबल्स कम खाते हैं, जो ट्रांस फैट्स का सेवन ज़्यादा करते हैं, जो लो इंटेक फ्रूट्स करते हैं, जो साल्ट का सेवन ज़्यादा करते हैं, जो अल्कोहल स्मोकिंग टबैको का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनको रिस्क फैक्टर होता है। बीपी का कितना प्रकार होता है इसको हमने जाना। अब सिम्टम्स क्या है? जनरली सिम्टम्स तो शुरुआती अवस्था में आता नहीं है, लेकिन किसी किसी को सिम्टम देखने को मिलता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा गया है कि बॉडी में रहता है, सिम्टम कोई प्रस्तुत नहीं करता और एक इमरजेंसी इतना क्रिएट करता है कि आदमी की जान तक चली जाती है। लेकिन कभी कभी किसी किसी को जब ज़्यादा बीपी बढ़ा रहता है तो हाई ब्लड प्रेशर के चलते क्या हो सकता है, माथा में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है। और उसके बाद जनरली है कि आपका ब्लड प्रेशर जो चेक करने का सबसे बड़ा है कि आपका ब्लड प्रेशर यदि आप नहीं इलाज कराइएगा तो आपको किडनी, हार्ट और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। तो जब भी आपको 180/120 से बढ़ा हुआ बीपी मिलेगा, इमरजेंसी हाइपरटेंशन मिलेगा, तो उस समय सिम्टम्स आएगा सिवियर हेडेक, माथा में बहुत ज़्यादा दर्द, चेस्ट पेन, डिजीनेस, चक्कर आना, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ होना, नोजिया, वोमिटिंग्स, उल्टी आना, मितली आना, ब्लड विजन्स मतलब कि विजन धुंधला दिखाई देना, एंजाइटी, कन्फ्यूजन और नोज ब्लीडिंग। किसी किसी को आप देखें कि बीपी बढ़ जाता है तो नाक से ब्लड आने लगता है, तो लोग कहता है नाक से ब्लड आ गया तो आदमी का जान बच जाएगा, अब लग रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, इस सब चीज़ को देखना पड़ेगा। एबनॉर्मल हार्ट रिदम, जो हार्ट का धड़कन का चाल जो होता है वह एबनॉर्मल हो जाता है, और उस आदमी के जब बीपी बढ़ा रहेगा तो उसको चलने, बोलने, इस सब कॉन्सनेंस में भी कमी आएगा। तो इसका इलाज, सबसे अच्छा इलाज क्या है कि जैसा कंडीशन है उसके अनुसार इलाज करेंगे। सबसे पहले यह बीमारी हो ही नहीं और बीमारी ज़्यादा खतरनाक रूप ले ही नहीं, इसके लिए सबको जागरूक करना जरूरी है, सबको अवेयरनेस होना जरूरी है कि हमारे खाना में जो है लो साल्ट डाइट होना चाहिए, हमारे खाना में लो सेचुरेटेड फैट की मात्रा, ट्रांस फैट का मात्रा, जितना भी मैदा वाला सामान है, तेल वाला सामान है, चिकना सामान है, उसको मेंटेन करना है, ओवर वेट को मेंटेन करना है, हमारा बॉडी वेट अपना नॉर्मल वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करना है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, तंबाकू, अल्कोहल का सेवन कम करना है, स्मोकिंग का सेवन कम करना है। इसके द्वारा हम लोग इस बीमारी को लगाम लगा सकते हैं, इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जितना बढ़ा सकते हैं, रूटीन चेकअप में रहना है हर साल। जिनको डायग्नोस नहीं है, जितने भी युवा अवस्था, भी नहीं कि हम युवा है, जवान है तो हमको ब्लड प्रेशर कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि ब्लड प्रेशर का जांच 25 साल 20 साल की उम्र से ही हर 6 महीना 3 महीना पे होना चाहिए। जिनको नहीं है उनको होना चाहिए, जिनको है उनको प्रिकॉशन पे रखना है, रेगुलर मेडिसिन लेना है, दवा के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। बहुत सारे लोग दवा खाते हैं, जब बीपी कंट्रोल हो जाता है तो दवा छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि दवा से ठीक हो जाता है। बीपी और डायबिटीज कभी भी ठीक नहीं होता है, इसको आप कंट्रोल में रख सकते हो, अपने अंडर में रख सकते हो। अंडरलाइंग कॉज का जो भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जो भी पॉजिटिव कॉजेज है उनको आप दूर कर सकते हो, जो भी रिस्क फैक्टर है उसको दूर कर सकते हो। सिम्टम्स पे ध्यान रखकर इसको मॉनिटरिंग कर सकते हो, वेट पे मॉनिटरिंग रख के इसको ध्यान में रख सकते हैं। और जरूरत के अनुसार जैसा हाइपरटेंशन डेवलप होता है उसके अनुसार डॉक्टर्स जो है दवा देते हैं। ACE इनहिबिटर्स का यूज करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का यूज कर सकते हैं, डायबिटिक का यूज कर सकते हैं। तो हमको प्रिवेंशंस लेना सबसे बड़ा जरूरी है कि हमको 4 से 5 किलोमीटर डेली टहलना है, ग्रीन वेजिटेबल खाना है, खाना में नमक का सेवन बाहर से नहीं करना है, तेलीय पदार्थ का सेवन नहीं करना है, नहीं तो हमारा किडनी, हार्ट, लीवर, ये सब भी बीपी बढ़ने के चलते यह सब ऑर्गन्स भी खराब हो सकता है। किडनी का रिलेशंस ब्लड प्रेशर से बहुत अधिक मात्रा में होता है, एक दूसरे से कोलिब्रेट हो सकता है। तो यह सब चीज़ पे ध्यान होना है, स्ट्रेस को कम करना है। और देखिए कॉम्प्लिकेशंस, यदि आप किसी ब्लड प्रेशर वाला कोई पेशेंट है, अनट्रीटेड हाइपरटेंशन के चलते कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो चेस्ट पेन हो सकता है, एंजीना हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है और सडन डेथ हो सकता है, आदमी की मौत भी हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो यह सब
हम लोगों ने बनाया आज को जाना इस विषय पे कि बीपी से कैसे बचना है, बीपी का लक्षण क्या है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितनी तरह का होता है, इसको कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं। आज के समय में जीवन शैली दिनचर्या को सुधारना बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना तो परम आवश्यक है। खान पान में समझना जरूरी है कि हमको क्या खाना अच्छा है, क्या खाना मेरे लिए हानिकारक है। खाना को तौल के नाप के खाना जरूरी है और बॉडी वेट को अंडर वेट रखना जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना जरूरी है। इसी के साथ चलेंगे।